एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। हरियाणा सहित आज देश भर में वन्य जीव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया है। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी लोगों से वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करने का आह्वान किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र देश ही नहीं बल्कि ग्रामीण और छोटे किसानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और हरियाणा सरकार के मंत्रियों व विधायकों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सहित आज देश भर में वन्य जीव दिवस मनाया गया। राज्य और केंद्र सरकार ने देश में वन्य जीव संरक्षण के लिए कई पहल की हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से कई नीतियों, विधायी उपायों और पहलों की व्यापक रूपरेखा बनाई है। हरियाणा के वन एवं वन्य जीव विभाग वन्य जीवन संरक्षण के लिए कई अनूठी पहल कर रहा है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले पिंजौर में गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें विलुप्त हो रही इस गिद्ध प्रजाति को संरक्षित किया गया है। इसी प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला में जंगल सफारी परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका शीघ्र ही शुभारंभ हो जाएगा। इनमें कौन से वन्य प्राणी को किस श्रेणी में रखा जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया है। विश्व वन्य जीवन दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री मोदी आज विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षक और संरक्षण में भारत के योगदान पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। दिस इज व्हाई इट हैज मेनी यूनिक अचीवमेंट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज सासनगिर में वर्चुअल माध्यम से जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी और 16वीं एशियाई शेरों की जनगणना 2025 का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कोयम्बटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन केंद्र का भी उद्घाटन किया। हरियाणा के वन एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज विश्व वन्य जीव दिवस पर लोगों से वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण करने का आह्वान किया। श्री राव नरबीर सिंह आज रेवाड़ी जिले के गांव झाबुआ स्थित मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वन मंत्री ने कहा, आज विश्व वन्य जीव दिवस हिंदुस्तान में पहली बार मनाया जा रहा है। ये जो वन्य जीव है, उसे देखे जितने भी हमारे देवी देवता ऋषि मुनि तपस्वी हुए, जो वाहन थे वो किसी का पक्षी था, किसी का पशु था। देवता का आप उठा के देख लो, तो यानी हमारे जो देवी देवता उन्होंने भी इन वन्य जीवों की संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए अपना इनको एक साधन माना। जैसे गौ को हमारी माता कहा गया, इसलिए माता कहा गया कि क्योंकि दूध देती थी, बच्चों को दूध पीने का मिलता था, और यदि बछड़ा पैदा होता था तो वो खेती कर सकते, इसलिए इसको बचाने के लिए आरोप दिया कि इसका वध ना किया जाए। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार वन्य जीवन संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। वन्य जीव की आबादी को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बातचीत की गई है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र व कुछ नए स्टार्टअप ने भी सरकार को सहयोग देने में रुचि दिखाई है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र न केवल देश के विकास में योगदान करता है बल्कि यह क्षेत्र ग्रामीण विकास और छोटे किसानों की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री शाह नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि यह क्षेत्र विभिन्न वर्गों को सशक्त कर रहा है। हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है, देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में इसका योगदान है। श्री शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र से 62% महिलाओं के जुड़े होने के कारण डेयरी क्षेत्र महिला सशक्तिकरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने देश के 80% जिलों में डेयरी संघ सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में हरियाणा के सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और हरियाणा सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। पहले सत्र में पूर्व बजट चर्चा में लोकसभा, राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद विधायक एवं हरियाणा के मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की गई। इस अवसर पर हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया, हरियाणा के लोगों के विचार के अनुसार बजट प्रस्तुत हो। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने छात्रों से, टीचरों से, किसानों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्री के लोगों से, चार्टर्ड अकाउंट से, इन सब लोगों से, वकीलों से, सब लोगों के साथ उन्होंने चर्चा करके इस बजट में तो लास्ट में अभी सब विधायक और मंत्रियों से भी इसमें चर्चा करके इस बजट को अपना ओरिजिनल स्वरूप देके जनता को जो भी आगे का प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस परिपाटी को शुरू किया था। सभी वर्गों से बातचीत करके बजट को बढ़िया बनाने में मदद मिलती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा पुख्ता प्रबंधों के बीच कड़े पुलिस पहरे में संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि पहले परीक्षा आउट होने पर मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं। नकल रोकने को लेकर किए गए प्रबंधों पर उन्होंने कहा, जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं चल रही हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई नकल का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है और जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक हम बच्चों की एंट्री करवा रहे हैं। बच्चों की एंट्री हम रोल नंबर देकर, उनके आई कार्ड देकर अंदर करवा रहे हैं और बाहर से भी बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बाहर से उनको पता भी हिलने का सवाल ही पैदा नहीं है। पुलिस इतनी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही है। अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में आज विश्व श्रवण दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम मानसिकता बदलें, स्वयं को सशक्त बनाएं है। जींद के नागरिक अस्पताल में भी विश्व श्रवण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को श्रवण क्षमता से जुड़े रोगों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया, लोगों को जागरूक किया गया जो हियरिंग है, जो सुनना है, वो कितना इम्पोर्टेंट है और इस सुनने से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इलाज जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी जांच करके करवाया जाए। छोटे बच्चों में जो इलाज है वो सरकार उसकी सुविधा मुफ्त देती है। बाकी और कान से संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ के लगभग हियरिंग से संबंधित बीमारियों से संबंधित लोग ग्रसित हैं और आने वाले टाइम में हर 5वां इंसान हियरिंग से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो सके। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सहित आज देश भर में वन्य जीव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया है। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी लोगों से वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करने का आह्वान किया।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र देश ही नहीं बल्कि ग्रामीण और छोटे किसानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सांसदों व विधायकों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।